अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम उन लॉ के स्टूडेंट्स को अपडेट किया जाएगा। जनाब मोहतरम, जो लोग सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनाब अला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये माजी में पूछे गए क्वेश्चन है। सिंध हाई कोर्ट कराची की जानिब से इन क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो पेपर नंबर 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल क्वेश्चन है। 2005 में जनाब मोहतरम 24 दिसंबर को ये जनाब अला पेपर हुआ था और जनाब अला इसमें जो टाइमिंग 9 से 12 रखी गई थी और इसमें जनाब मोहतरम आपने कोई से 5 सवाल करने हैं जनाब अला इस नोट के मुताबिक, और जनाब अला इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी है। तो जो क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी से गुजारिश है कि जनाब मोहतरम इन क्वेश्चंस को लाजमी रेडी करें। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें इसको और इस पर जो है जनाब आला इन फैक्ट्स को तलाश करें और इनको जनाब आला, क्योंकि बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बुक्स में राइट किए हुए नहीं मिलते। आपको जो है वो थीरी मिलती है, आपने थीरी को पढ़ना होता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। और ये प्रैक्टिकल फील्ड में जो रहने वाले लॉयड कम्युनिटी है उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि जनाब मेरा जो चैनल पर नए आए हैं उन सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें। इसमें देखिए जजमेंट के हवाले से केस जो कंप्लेनेंट की है, ठीक है, इसमें प्राइवर प्रोड्यूसिंग जो FIR के हवाले से है और ड्यूरिंग ट्रायल के हवाले से जो डिस्पोजिशन हैं इस पर जनाब आपने बयान करना है। और इसके अलावा 75 ग्राम की जो हीरोइन पकड़ी गई है इस वाले से आपने बयान करना है। और रिकवरी जो अरेस्ट है इसकी 2005 और जुलाई एकम की हवाले से जो बात 10 और कंप्लीशन के हवाले से है, जो भी टाइम ऑफ रिकवरीज और दीगर मामला के हवाले से है। और आपने अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के मुताबिक जो भी जो सिंपली जो डिनेन रिकवरी है इसके हवाले से आपने जनाब अला पॉइंट ऑफ व्यू करना और लीड एनी एविडेंस डिड नॉट लीड एनी एविडेंस के हवाले से आप लोगों ने नज़रिया पेश करना है। तो मीन टू से कि जो प्रैक्टिकल लॉयर है उसके लिए ऐसी कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। यहाँ इस पर एक चॉइस आई है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ये पहला क्वेश्चन कर लें या दूसरे क्वेश्चन में जनाब अला इसमें जनाब अला एक जजमेंट जनाब अला जो सूट फील्ड बाय प्लेंटिफ की जानिब से एक्स जो भी रिकवरी करनी है जनाब 10,000 की, जनाब अला इस वाले से जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ केस जो भी इसके वाले से आप लोगों ने एफिडेविट सर्विस के ऊपर जनाब अला आप किस क्वेश्चन पढ़ लें। टोटली आपने जनाब एक्स को जनाब अला वाई से जनाब अला पेमेंट वसूल करवानी है, इस हवाले से जनाब अला पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जनाब अला आपको बता दूं विल के हवाले से पूछा गया। विल का क्या मतलब है, मोहम्मदन लॉ या मोहम्मदन कानून या इस्लामिक कानून के हवाले से। इसके अलावा क्या विल जो है वो उसमें अलाउ है, वैलिड है, एक्सटॉर्शन है, क्या आपने बयान करना है। नेक्स्ट में जनाब अला आपने कंप्लेनर के जो अमेंट है इसके वजह से बयान करना है, कंप्लेंट क्या है। इसके अलावा स्टेट प्रोसेस जो है इसका जनाब अला इशूड आ प्राइवेट कंप्लेंट, तो इसके हवाले से आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट करना है। नेक्स्ट में जनाब अला आप सभी के पास क्वेश्चन है जो हालात पर जनाब अला सूट लाइन अगेंस्ट जो है जो डिफेंडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके अलावा जनाब अला आप लोग मैं ये भी बता दूं कि रेमेडी और सूट के वाले से और डिसमिसल के वाले से जो डिग्री है ऑफ कोर्ट की, आपने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर जो सेंट्रल जो अगेंस्ट है इसका बयान करना है। आपको मैं अपडेट कर दूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिकल फील्ड से वाबस्ता है, ज़ाहिर है जो एक लेवल पे काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट होते हैं, लॉ फील्ड में न्यू नहीं होते हैं और जनाब अला उनके पास इतना तजर्बा नहीं होता है और फौरी सिविल जज और जुडिशल एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर ये रिस्क लें। रिस्क तुक्का लग भी जाता है, रिस्क लेने से जनाब अल्लाह ताला आगे आपको पढ़ने के चांसेस भी देता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है वो ये होती है कि साहब का जजमेंट्स आपने पढ़नी होती हैं। फिर ऐसे केसेस को आपने जो है ना वो सुना होना चाहिए, अपने सीनियर लॉयर के साथ कोर्ट में पेश हों और अपने आप को इस लेवल पर बनाएं कि जनाब अल्लाह आपके सामने अगर कोई केस रखा जाए तो आप उसकी बेसिक ग्राउंड एविडेंस सस्पेक्ट्स अफेक्ट्स जो भी मामला है उसके बारे में अक्ल सूझबूझ रखते हो। और वकील लेवल्स पर जो लोग अक्सर मार खाते हैं उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी वो ये होती है कि जनाब मोहतरम इनका जो है कंसेप्ट अबाउट लॉ बहुत कम होता है। और दूसरा ये काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो उर्दू लैंग्वेज में लॉ करके आए हुए हैं और उनको मुश्किल का सामना होता है। उन्हें कहूँगा मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लें और अपनी इंग्लिश को अच्छी बेहतर बनाएं। इसके अलावा आप लोग जो हैं कोशिश करें कि आप लोगों के पास जो है लॉ फील्ड की जो ड्राफ्टिंग के हवाले से जो लैंग्वेज है इसको क्लियर करें, अपने रेट खुद लिखें, कोई ऑर्डर पढ़ें, उन तमाम वर्डिंग जो आपकी इंप्रेशन के हवाले से। ज़ाहिर है एक वकील है तो फील्ड की अपनी लैंग्वेज है
उसके हवाले से आप लोग सॉरी अपने आप को परफेक्ट बने। एक परफेक्ट जो अपनी एजुकेशन स्किल्स रखता होगा वही इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकेगा। तो आप सभी के साथ इस वीडियो में वो क्वेश्चन शेयर किए गए हैं जो माजी में एग्ज़ाम का हिस्सा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर आप इनको रेडी करते हैं तो इन केस फ्यूचर जब एग्ज़ाम को फेस करेंगे ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नमाज अल कुरान दूध पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।